नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए किसी भी लीडर का नाम आगे नहीं किया जाएगा, ममता बनर्जी का बयान। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मुजफ्फरपुर जिनसी इस्तेहसाल मामले की जांच हो, कांग्रेस का बयान। मैंने अपने दौरे हुकूमत के दौरान किसी भी मामले पर समझौता नहीं किया, महबूबा मुफ्ती का बयान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गहरी खाई में गिरी बस, कम से कम 30 की मौत। बीफ को लेकर तशद्दुद पर बीजेपी लीडर का तंज, बकरी का गोश्त खाना भी छोड़ दे हिंदू। दलित एक्ट पर बीजेपी की मुश्किलात में इजाफा, एलजेपी के बाद अब जेडीयू का भी तेवर सख्त। भारत का सूबे उत्तर प्रदेश शदीद बारिशों और सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। अलवर लिंचिंग, राजस्थान हुकूमत को ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भेजा नोटिस। बिहार सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनियों ने अफसरों और सहाफियों को बांट दिए 2 करोड़ के तोहफे। बंदूक की नोक पर कैंसर मुतासिरा के साथ 3 साल तक जिनसी इस्तेहसाल करता रहा पुलिस एहलकार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक और पुलिस जवान का किया अगवा, जारी की तस्वीर। गायों की हिफाजत के दरमियान गौशाला में 36 गायों की हुई मौत, कौन है इसका जिम्मेदार? गाजियाबाद में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम, कई लोगों के दबे होने का खदशा। मायावती की सोशल मीडिया से दूरी, कहीं 2019 में महंगी ना पड़ जाए। माली में इंतखाबात से पेशतर तसादुम में 17 अफराद हलाक। हमद खानदान के जराइम पर बिना किसी इस्तिस्ना उसका इस्तेहसाब करेंगे, बिन सहीम का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कलकत्ता से है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के बाद कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत और इलाकाई जमातों के इत्तेहाद को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए किसी भी लीडर के नाम को आगे नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातों को मुल्क के मफादात के पेश नज़र कुर्बानी का जज्बा पेश करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मेहरबानी करके किसी भी लीडर का नाम आप लोग पेश ना करें और हमें तकसीम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। एक और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने बिहार हुकूमत पर रियासत के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों की जिनसी इस्तेहसाल के मुलजिम को बचाने का इल्जाम लगाते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई से कराने और इल्जामात के घेरे में आने वाले दीगर तमाम बच्चा घरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आज मुतालबा किया है। कांग्रेस के तर्जुमान और बिहार के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहल और प्रियंका चतुर्वेदी, बिहार से पार्टी के लोकसभा रुकन रंजीत रंजन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की सदर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार समाजी बहबूद महकमे की तरफ से हुकूमत की मदद से रियासत के 38 अजला में चलने वाले 110 बच्चा घरों का ऑडिट कराया गया, जिसने इंकिशाफ किया है कि मुजफ्फरपुर के बच्चा घर हॉस्टल समेत रियासत की कुल 15 बच्चा घरों में बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला बिहार से लेकर पार्लियामेंट तक गूंजा तो वजीर आला नीतीश कुमार दबाव में आए और उन्होंने मुजफ्फरपुर के मामले में एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच का काम सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कलीदी मुलजिम रियासत की समाजी बहबूद के वजीर का शोहर है और नीतीश हुकूमत उसे बचाने की कोशिश कर रही है। अब खबर श्रीनगर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जिन्हें पार्टी के अंदर सीनियर अहदेदारों की बगावत का सामना है, का कहना है कि मैंने अपने दौरे हुकूमत के दौरान किसी भी मामले पर समझौता नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान कभी नहीं हंसा और उसकी यह वजह है कि मुझे एक के बाद एक तूफान का सामना करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती हफ्ते के रोज यहाँ शेर कश्मीर पार्क में अपनी जमात पीडीपी के 19वीं यौम तासीस के सिलसिले में मुनाकिदा एक जलसे से खिताब कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि मैंने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से कहा था कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के जरिए गिरफ्तार किए गए अलहदगी पसंद रहनुमाओं को ईद उल फित्र के मौके पर रिहा किया जाए। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक मिनी बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई है। हादसे की शिकार इस बस में 40 लोग सवार थे। NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और अब तक 30 लाशों को बाहर निकाला जा चुका है।
मिली जानकारी के मुताबिक सभी दापोली में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं जो महाबलेश्वर के वाक़े टूरिस्ट स्पॉट के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6:30 बजे कॉलेज के 40 मुलाजिमीन का ग्रुप बस से पिकनिक मनाने जा रहा था। करीब 4 घंटे बाद महाबलेश्वर पुलादपुर रोड पर दाबेली खंडी के पास उनकी बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। अब खबर नई दिल्ली से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और बीजेपी लीडर चंद्र कुमार बोस ने बीफ बैन पर तंज किया है। सीके बोस ने ट्वीट किया कि अगर लोगों को बीफ खाने पर मारा जाता है तो उन्हें बकरी खानी भी छोड़ देनी चाहिए। गाय को माता बताया जाता है और उसका गोश्त नहीं खाया जाता, इस तरह बकरी भी तो दूध देती है। गांधी जी भी बकरी का दूध पिया करते थे, इसलिए बकरी को माता मानते हुए हिंदुओं को उसका गोश्त खाना भी छोड़ देना चाहिए। सीके बोस के इस बयान को गाय के नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग के वाकया से जोड़कर देखा जा रहा है। बोस के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीके बोस ने कहा कि बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में गौकशी के नाम पर मॉब लिंचिंग के वाकयात में इजाफे से पूरा मुल्क परेशान है। गांधी जी जब कलकत्ता आते थे तो वो मेरे बाबा शरद चंद्र बोस के वुडबर्न पार्क में वाकई घर पर ही ठहरते थे। उन्होंने ही बकरी का दूध पीने की मांग की थी। सीके बोस ने कहा कि गांधी जी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए घर पर 2 बकरियों को लाया गया था। बकरी का दूध पीने की वजह से गांधी जी उसको मां का दर्जा देते थे, इसलिए हिंदुओं को बकरी का गोश्त खाना छोड़ देना चाहिए। अब खबर बिहार से। जनता दल यूनाइटेड JDU ने दलित एक्ट के सख्त प्रोविजंस को ऑर्डिनेंस के जरिए बहाल करने के LJP के मुतालिबे की हिमायत की है। इसके साथ ही इस मामले पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज A.K. गोयल को रिटायरमेंट के 48 घंटों के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। इससे पहले LJP लीडर और मरकजी वजीर रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने जुमा को मोदी हुकूमत को 9 अगस्त से पहले A.K. गोयल को NGT के चेयरमैन के ओहदे से हटाने और SC/ST एक्ट पर ऑर्डिनेंस लाने का अल्टीमेटम दिया था। जस्टिस A.K. गोयल सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में शामिल थे जिसने 20 मार्च को दलित इस्तेहसाल एक्ट के गैर जमानती प्रोविजन को खत्म करने का फैसला सुनाया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में मुअस्सिर होने वाली मूसलाधार बारिशों की बिना पर हलाकतों की तादाद 27 तक हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हुकूमती ज़राए के हवाले से अपनी खबर में लिखा है कि मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों से अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों की तादाद 27 हो गई है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कल से लगातार जारी बारिशों से बाज़ इमारतों की दीवारें जमीनबोज हो गई हैं, गलियां और सड़कें ज़ेर आब आ गई और बिजली के खंभे गिर गए। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। आगरा में सैलाब आने से महसूर होने वाले 500 अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल कर दिया गया है। बाज़ देहातों का शहरों से राबता बंद हो चुका है। अब खबर नई दिल्ली से। अलवर में गुज़िश्ता हफ्ते गौ तस्करी के शक में पीटे गए अकबर खान की मौत को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने राजस्थान हुकूमत को नोटिस भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कमीशन ने खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। कमीशन ने कहा, बताया जा रहा है कि गौरक्षकों का इल्जाम है कि मुतासिरा की मौत पुलिस की हिरासत में हुई है, न कि भीड़ के तशद्दुद की वजह से, जैसा इंतजामिया के जरिए बताया गया है। प्रिंट मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां बताया गया है कि शदीद तौर पर जख्मी अकबर को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाने में अलवर पुलिस को 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगे। कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी कहा है कि जख्मी होने के बावजूद उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पुलिस की तरजीहात उसके पास से मिली गायों को गौशाला पहुंचाना था। कमीशन का मानना है कि अगर इन खबरों में सच्चाई है तो ये मुतासिरा की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसी के मुताबिक उन्होंने राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी और DGP को नोटिस भेजकर उनसे रिपोर्ट तलब की है। अब खबर पटना से। साल 2016 में बिहार कानून साज काउंसिल के बजट सेशन के दौरान अलग अलग महकमे जात की तरफ से MLA और MLC को दिए गए तोहफे की तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इन तस्वीरों में MLA सूटकेस और माइक्रोफोन के बॉक्स लिए असेंबली से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि मुअज़्ज़ज़ लोगों को तोहफा देने की रिवायत काफी पुरानी थी, लेकिन साल 2016 की तस्वीरों ने हुकूमत को बहुत परेशान किया। इसके बाद नीतीश हुकूमत ने ऐसे तोहफे नहीं तकसीम करने का हुक्म दिया था। जानकारी के मुताबिक तब से तकरीबन तमाम सरकारी महकमे इस हुक्म पर अमल करते हैं। इस वाक़े के 2 साल बाद एक रिपोर्ट से बात सामने आई है कि बिहार की 6 सरकारी कंपनियों ने 2014 से 2016 के दरमियान अवामी नुमाइंदों, अफसरों, सहाफ़ियों और दीगर लोगों के दरमियान 2 करोड़ से ज्यादा के तोहफे तकसीम किए। ये बात CAG की असेंबली में पेश रिपोर्ट से सामने आई है, जिसको बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने मंगल 24 जुलाई को असेंबली में पेश किया था।
अब खबर हरियाणा से। सर्विस सिक्योरिटी ताउन का दावा करने वाले हरियाणा पुलिस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। फरीदाबाद में पुलिस एहलकार के जरिए एक कैंसर से मुतासिर खातून के साथ असमदरी करने का मामला सामने आया है, जहां मुतासिरा खातून ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार गुज़श्ता 3 सालों से उसको धमकी देकर बंदूक की नोक पर उसके साथ आबरूरेजी कर रहा है। इतना ही नहीं, मुलजिम पुलिस एहलकार मुतासिरा के घर जाकर उसको जान से मारने की धमकी भी देता है। कैंसर में मुब्तला खातून ने अब बिना डरे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि मुलजिम पुलिस एहलकार असमदरी का मामला दर्ज हुए 20 दिन गुजर चुके हैं और मुलजिम तभी से फरार चल रहा है। पुलिस आज भी मुलजिम को ढूंढकर उसकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक मर्तबा फिर जंगजुओं ने एक पुलिस एहलकार का अगवा कर लिया है। इस पुलिस एहलकार की शनाख्त मुदस्सिर अहमद लोन के तौर पर हुई है। मुदस्सिर जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ है। फिलहाल वोंतीपुरा में वो तैनात है। बताया जा रहा है कि जंगजुओं ने जुमा की देर शाम तराल से उन्हें अगवा कर लिया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने उनकी तस्वीर भी जारी की। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कार में 3 से 4 मुसल्लह जंगजू आए। जंगजुओं ने हवा में फायरिंग की और बंदूक की नोक पर मुदस्सिर को अपने साथ कार में बिठा कर ले गए। फौज अगवा हुए जवान की तलाश में मसरूफ हो गई है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में अब तक 5 नौजवान अगवा हो चुके हैं। जंगजुओं ने उनको अगवा करने में एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया है। बाद में उन सभी जवानों का कत्ल कर दिया गया है। हाल ही में कलगाम में एक पुलिस एहलकार सलीम शाह को अगवा कर लिया था। बाद में उनकी लाश बरामद हुई थी। अब खबर नई दिल्ली से। दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के द्वारका जिले के थावला थाना इलाके के घुम्मन हेरा गांव में एक गौशाला में 36 गायों की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गांव वालों के जरिए मिली इत्तलात के मुताबिक यहां पर 1,500 से 2,000 गायों को रखा जाता है, लेकिन उनके खान पान और देखभाल और सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। गायों की मौत की बड़ी वजह है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 9 एकड़ में गौशाला की बाउंड्री है और तकरीबन 20 एकड़ में जमीन पर गौशाला बनी हुई है। ये गौशाला एक ट्रस्ट के जरिए चलाई जा रही है। मकामी लोगों का मानना है कि इस गौशाला के नाम प्राइम सीडी से ताउन भी मिलता है। गौशाला में काफी पानी भरा हुआ है और गंदगी भी है, साथ ही मच्छर भी काफी ज्यादा है। गायों की मौत के पीछे गंदगी और कीचड़ से हवा इंफेक्शन समझा जा रहा है। इस बारे में डीसीपी द्वारका के मुताबिक गुम्मनहेड़ा इलाके के छावला में कुल 36 गायों की मौत हुई है। गायें आचार्य सुशील की बताई जा रही हैं। डीसीपी ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर लग रहा है कि सभी गायों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने का खदशा है। मुसलसल 2 दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश के बाद यह हादसा हुआ है। खबर लिखे जाने तक किसी के हलाक होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इंतजामिया अफसरान और बचाव टीम की कई टीमें पहुंच गई हैं और बचाव मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि इस मामले में गाजियाबाद के डीएम शर्तो महेश्वरी का कहना है कि बिल्डिंग को पहले ही खाली कराया जा चुका है। मुसलसल बारिश होने की वजह से आसपास के रास्ते को भी खाली करा लिया गया है। इस हादसे में गाजियाबाद के एसपी आकाश तोमर का कहना है कि इमारत 5 मंजिला है। कुछ वक्त पहले इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था, कोई यहां नहीं रह रहा था। अब खबर माली से। माली के मरकजी इलाके मोपती में 2 जोरोस शिकारी ग्रुप और फौलानी कबीले के दरमियान पेश आए तसादुम में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी प्रेस की खबरों के मुताबिक इस तसादुम में हलाक शुदगान का ताल्लुक फौलानी कबीले से है। बताया जाता है कि मुल्क में कल मुनक्किद होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल आवाम के दरमियान तनाव बुलंद सतह पर है। ख्याल रहे कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं में से सोमालिया से हरदोन पर हफ्ता माली के शुमाली इलाके तुम्बुक्तू में इंतखाबी रैली के दौरान हमला हुआ था। अब खबर पाकिस्तान से। जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात के नताइज को चोरी का मैंडेट करार दिया है और वार्निंग देते हुए कहा है कि दागदार और मशकूक नताइज मुल्क की सियासत को परागंदा कर देंगे। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक उडियाला जेल में मिलने वालों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के साबिक सरबराह ने फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी के इंतखाबी नताइज पर खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में PMLN के उम्मीदवारों की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें हारा हुआ उम्मीदवार ऐलान कर दिया गया है। लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट के मालिकाना हक के मामले में जेल में बंद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कप्तान मोहम्मद सफदर के लिए जुमेरात को मुलाकात का दिन होता है। जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कई लीडरों ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में इससे कबल की हुकूमत की खराब कारकर्दगी के बावजूद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दिलाई गई है। वहाँ पहले भी PTI की हुकूमत थी। नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 के आम इंतखाबात के मुकाबले इस बार साबिक क्रिकेटर इमरान खान की हालत खस्ता थी।
अखबार में शाया खबर के मुताबिक शरीफ का कहना है कि चोरी से हासिल की गई ये दागदार और मशकूक मैंडेट पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर देगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब उर्दुगान ने तुर्क तारीख की अजीम तरीन कामयाबियां हासिल करने के बावजूद मजीद आगे बढ़ने की जुस्तजू में होने का इजहार करते हुए कहा है कि अभी हमें कई एक चोटियों को सर करना है। 10वीं ब्रिक्स इजलास में शिरकत की गर्ज से जमहूरिया जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद सदर एर्दोगान ने इस मुल्क के नामवर कारोबारी हजरात से आशाया पर मुलाकात की। अपने खिताब को आज़ाद जनूबी अफ्रीका के बानी लीडर और सदर अव्वल नेल्सन मंडेला को याद करते हुए शुरू करने वाले जनाब एर्दोगान ने इस जानिब इशारा दिया कि किसी मुल्क की तरक्की में इख्तिसादी अहदाफ के हुसूल में ताकतवर सियासी इरादे की हद तक कारोबारी दुनिया का मौक़िफ़ भी नुमायां किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैनों का ताउन और उनकी क़यादत से आ रही इख्तिसादी तदाबीर की कामयाबी से हमकिरा होने का इम्कान बहुत मादूम होता है। उन्होंने इस जानिब भी तवज्जो मबजूल करवाई कि तुर्की में गुज़िश्ता 16 बरसों में हासिल करदा इख्तिसादी कामयाबियों में सियासतदानों के साथ मिलकर काम करने वालों और ख़तरात मोल लेने वाले कारोबारी हजरात का भी बड़ा हाथ है। बरसरे इख्तिदार आने के बरस 2002 से अब तक तारीख की तुर्की की अजीम तरीन माशी तरक्की को हासिल करने पर जोर देते हुए सदर तुर्की ने बताया कि गर्दनवाह के अदम इस्तेहकाम, जंगों, मुश्किलात और तुर्की में नाकाम खूनी बगावत के बावजूद तुर्की ने गुज़िश्ता बरस 7.4 की शरह से तरक्की की है, जो कि G20 के मुल्कों में सर फहरिस्त OECD ममालिक के बीच सर्वे नंबर पर है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में क्रिकेटर से सियासतदान बने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्त कामयाबी मिली है और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इमरान खान के हलबर्दारी तकरीब के शुरका को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। हिंदुस्तान के भी कई बड़े साबिक क्रिकेटर्स के इस तकरीब में शामिल होने की क़यास आराई की जा रही है। एक अंग्रेजी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक रॉ चीफ AS दलित ने माना है कि इमरान खान की हलबर्दारी तकरीब में कपिल देव, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर समेत कई बड़े क्रिकेटर शामिल हो सकते हैं। न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए दलित का कहना है कि इमरान खान की हलबर्दारी तकरीब में खा कोई जाए या नहीं, हमारे कुछ खास क्रिकेटर वहां मौजूद हो सकते हैं। AS दलित के मुताबिक सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और कपिल देव समेत कुछ चुनिंदा क्रिकेटरों को इस्लामाबाद में हलबर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत मिल सकती है। अब खबर फिलिस्तीन से। काबिज सिहयोनी फौज और पुलिस ने मुजरिमाना गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए जुमा के रोज मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए आने वाले फिलिस्तीनियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया है और क़िबला अव्वल को नमाजियों के दाखिले के लिए बंद कर दिया है। फिलिस्तीनी महकमा औकाफ फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी के नामानिगार के मुताबिक सिहयोनी पुलिस की बड़ी तादाद ने मशरिकी बैतुल मक़दिस में दाखिल होने के बाद मस्जिद अक्सा को अतराफ को अपने में घेरे में ले लिया। मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले फिलिस्तीनी नमाजियों को ज़दूक़ुब किया गया और उन्हें इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में वहाँ से निकाल दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली पुलिस के वहशियाना तशद्दुद के बाद फिलिस्तीनी नमाजियों ने शदीद एहतिजाज किया है। फिलिस्तीनी शहरियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें भी हुई है। फिलिस्तीनी महकमा औकाफ के तर्जुमान ने बताया कि इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद करने से कबल तमाम दाखिली दरवाजों के बाहर खार तारे लगा दी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।